Good morning, student. Now today we will start our next unit, that is sports and nutrition. We have completed our first unit. This is the second unit. Okay. The name of the second unit is sports and nutrition. Now we will complete so many topics related nutrition in this chapter. Okay. तो इसमें सबसे पहले हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट. वो कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं. ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट. बेटा एक तो होती है डाइट. डाइट जो हम लेते हैं, खाना खाते हैं नॉर्मली. ठीक है. अब डाइट के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है बैलेंस, यानी कि डाइट को बैलेंस कैसे बनाना है प्रॉपरली एक बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डाइट ले. ठीक है. जैसे मेल है, फीमेल है, एक बच्चा है, एक बड़ा व्यक्ति है, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग है डाइट जब लेते हैं, दैट इज बैलेंस डाइट. ठीक है. तो इसको चलो इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं. अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट. ठीक है. जिसमें एक ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो करेक्ट अमाउंट में हो. कैसी करेक्ट अमाउंट में. एज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. जैसी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हो. दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं. इन अदर वर्ड्स अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड एलिमेंट्स. यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है ना, तो वहाँ पे यही हम डिस्कस कर रहे हैं. फूड एसेंशियल फूड एलिमेंट्स. ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल फूड एलिमेंट्स हो. कौन से फूड एलिमेंट्स होते हैं. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर. ठीक है. ये सारे एसेंशियल फूड एलिमेंट्स है वो एक पर्याप्त यानी कि बिल्कुल सही मात्रा में, ठीक है, वो मौजूद हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. विटामिन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. ठीक है. अगर ये सारी एसेंशियल फूड एलिमेंट्स है वो एक करेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी डाइट में है. करेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि एक इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें है, वो क्या होती है, वो उसके लिए क्या है, एक बैलेंस डाइट. ठीक है. ये तो हो गया इसका मीनिंग. इसके साथ ही एक और बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और अपने इसकी प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस रेशो में होनी चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है. एक और कंसिडर कर लेते हैं इसमें द रेशो, क्योंकि हमने इसमें यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट सब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं. इसमें जो 3 जरूरी है जो है रेशो बिटवीन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. ये रेशो किस रेशो में होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए. शुड बी 1:1:4 रिस्पेक्टिवली. यानी कि 1% प्रोटीन, 1% फैट एंड 4% कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. एक बैलेंस डाइट में वो होनी चाहिए प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग डाइट. वो कौन से फैक्टर है जो हमारी डाइट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. यानी कि जिसके कारण है हमारी डाइट में चेंजेस आती हैं. चेंजेस आती है यानी कि हम कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई ज़्यादा प्रोटीन वाली लेता है, कोई ज़्यादा फैट वाली लेता है. ये सीक्वेंस वाइज हम फैक्टर्स है वो देखेंगे. नंबर 1 दैट इज एज. एज के अकॉर्डिंग देखो एक बड़े बच्चे की डाइट और एक छोटे बच्चे की डाइट. ठीक है. और एक सीनियर सिटीजन की डाइट, तीनों में फर्क होगा. तो ये क्या है, एज एक फैक्टर है जो हमारी डाइट को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि जिसकी वजह से हमारी डाइट है चेंज हो रही है, कम और ज़्यादा आ रही है या खाने में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. तो एज एक ऐसा फैक्टर है. नंबर 2 ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन में मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. एक वो पर्सन जो सारा दिन मजदूरी का काम करता है. ठीक है. एक वो पर्सन जो सारा दिन चेयर पे बैठ के कंप्यूटर का काम करता है. दोनों की डाइट तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि जो मजदूरी वाला है उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की, एनर्जी की ज़रूरत है, और जबकि ऑक्यूपेशन वाले को उतनी कार्बोहाइड्रेट की और उसको उतनी फैट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जितनी कि एक मजदूर को होगी. तो ऑक्यूपेशन भी हमारी डाइट को अफेक्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ. स्टेट ऑफ हेल्थ से मतलब है कि एक पर्सन की हेल्थ कैसी है. एक नॉर्मल पर्सन और एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक यानी कि एक वीक पर्सन, एक इंजर्ड पर्सन, या जो थोड़ा कुछ मानसिक पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं. इन सब की डाइट है उसके हिसाब से अलग अलग होगी. तो ये भी है स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि पर्सन की हेल्थ कैसी है. ठीक है. उसकी बॉडी की नीड कैसे, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो डाइट है वो अफेक्ट करती है. नाउ दिस इज द वन ऑल्सो फैक्टर. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट. ठीक है. हमारे इंडिया में बहुत बार है जो क्लाइमेट है चेंज होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी. ठीक है. तो उसी के हिसाब से हमारी डाइट है वो चेंज होती है. ठीक है. जैसे बोलते हैं कि सर्दियों में हमें थोड़ी गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, गर्मियों में थोड़ी ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए. ठीक है.
और जिसके अकॉर्डिंग है उसी के हिसाब से हमारे जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, किसकी मात्रा ज़्यादा रखनी है, किसकी मात्रा कम रखनी है। तो क्लाइमेट भी एक ऐसा जो फैक्टर है वो माना गया है जो कि हमारी डाइट को अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर। जेंडर मेल और फीमेल, वो तो हमें पता ही है कि जो मेल है उनको हमारे फीमेल से के रिगार्डिंग है ज़्यादा है जो डाइट है वो उसकी ज़रूरत है पड़ती है। तो जेंडर भी एक जनरल है वो माना गया है, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्ड के अकॉर्डिंग, उनकी मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है वो फैक्टर है हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ है बॉडी बिल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बॉडी बिल्ड यानी कि कुछ ऐसे स्पेशली पर्सन होते, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपनी बॉडी बिल्ड को स्पेशली में ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे किसी ने आगे प्रोफेशन में मॉडलिंग में जाना है या वेट लिफ्टिंग में जाना है तो उसके हिसाब से उनकी डाइट में वो उसी तरह से चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारी डाइट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट सेवंथ है प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर्स, ठीक है। एक सिंपल एक नॉर्मल लेडी और एक प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में नेचुरली फर्क होता है। कहाँ उसने अपनी, एक नॉर्मल लेडी वो सिर्फ अपने आप को सर्वाइव करते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने आप साथ अपने बच्चे को भी उसने सर्वाइव करना होता है, जिसकी वजह से उसकी डाइट फीडिंग मदर सेम एज इट इज प्रेग्नेंट वुमेन, फीडिंग मदर भी अपने बच्चे को सर्वाइव करती है, जिसके लिए उसकी बॉडी में जो भी हार्मोन चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटरनल जो भी वीकनेस आई उसको पूरा करने के लिए जो उसकी डाइट में चेंजेस है वो होते हैं। ये भी एक प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर है, इसलिए ये भी एक फैक्टर माना गया है जो कि हमारी डाइट को अफेक्ट करते हैं। नाउ दीज आर द 7 फैक्टर्स। नाउ आफ्टर द फैक्टर अफेक्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस और मे बी इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है, कि बैलेंस डाइट की हमारी बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और मे बी इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं इसमें, तो थोड़े से पॉइंट है। चलो अगर हम सोचे वैसे ही सोचे, जनरली सोचते हैं कि बैलेंस डाइट के क्या फंक्शंस हो सकते हैं हमारी बॉडी में, तो देखा जाए अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, ठीक है। तो हमें डिजीज़, हमें बीमारी से हमारा बचाव रहेगा, हमारी जो लाइफ है वो क्वालिटी लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे कुछ जनरल से पॉइंट्स बनते हैं। चलो इसके सारे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि अगर हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्कआउट करेंगे और जो बाहर से होने वाली इन्फेक्शन से हमें बचा के रखते हैं। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है वो हमारे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग न्यूट्रिशन नीड्स, की हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की नीड क्या है, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हमारी एज क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी न्यूट्रिशन नीड्स होती है वो बैलेंस डाइट एक प्रॉपरली वो कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है वेट कंट्रोल, अगर हम प्रॉपरली ये बैलेंस डाइट लेंगे, ठीक है, तो हम उतनी ही कैलोरीज है खाएंगे जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है कहने का मतलब जो हमारा ऑक्यूपेशन है उसमें हमारी कितनी कैलोरीज बर्न होती है उसके हिसाब से हमारी जो बैलेंस डाइट है वो बनती है। अगर हम कैलोरीज ज़्यादा ही टेक करेंगे तो वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कैलोरीज उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि हमारी वो प्रॉपरली बर्न भी हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में रहे ही ना, जिसकी वजह से वेट है वो अंडर कंट्रोल रहता है और वो एक बैलेंस डाइट में ही हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज बूस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट के साथ ही लिंक करता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डिजीज प्रिवेंशन, और इसका लिंक हमारे इम्यून सिस्टम से होता है कि बैलेंस डाइट लेने से हमारा इंटरनली जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है कि बीमारियाँ, कुछ डिजीज़ जो नॉर्मल हमें इन्फेक्शंस होते हैं वो अपने आप ही हमारी बॉडी में है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर पर किसी तरह की नॉर्मली मेडिसिन लेने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है बैलेंस डाइट से। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर स्लीप। तो बैलेंस डाइट के ज़रिए हम प्रॉपर स्लीप में हम क्या लिख सकते हैं कि आजकल जितनी हमारी डिप्रेशन भरी लाइफ है, हमारी मॉडर्न में हमारे पास कोई भी बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नींद है वो नहीं आती है। तो कई लोग हैं आजकल पिल्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें वो पिल्स लेने की प्रॉपरली ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी और हमारा इंटरनल जो मेंटल डिप्रेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर नींद आती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर माना गया है, इसके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंस मानी गई है। नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी कि हमारी इस बहुत ज़्यादा जो आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बना हुआ है, तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ के साथ है प्रॉपरली ये कंसर्न होता है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे इंटरनली ऑर्गन्स है इतने फिजिकली फिट,
इतने फिट प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फिजिकली फिट रहती है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटा अगर हम इसको इसके बैलेंस डाइट के साथ है अगर चेक करें तो प्रॉपरली अगर हम प्रॉपरली डेली बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से ये जितनी भी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स है डिस्कस की हैं, अगर इनमें से हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो नेचुरली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी लाइफ में कोई भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पॉइंट्स है कंसीडर करने हैं, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग है इनमें कुछ चेंजेस भी है कर सकते हैं।